काल सर्प योग एक जन्मपत्री में आता है, किसी भी, एक नॉर्मली चीज है, ठीक है। कई ब्राह्मण कह देते हैं आपके ऊपर काल सर्प योग है। काल सर्प योग बनता क्यों है, पहली तो बात ये है, वो क्यों बना हमारे जीवन में, क्यों बना। अब इसका मतलब आप इसका ध्यान दीजिए। काल सर्प योग बनता है पूर्व जन्म के पितृदोष के अनुसार। जिस पे काल सर्प योग होगा वो व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान हो, टैलेंटेड हो, मेहनती हो, उसे कामयाबी तो मिलेगी, पर लेकिन अंत समय में मिलेगी, जाकर लास्ट में जाकर मिलती है। तो ये पितृदोष का सूचक होता है, और हमें संतान भी फिर उसी तरीके की मिलती है। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा पितृदोष जिसकी आप बात कर रहे हो कि भाई पितरों का दोष होता है, जो ना पितृ नाराज होते हैं एक तरीके से। बिल्कुल। तब मैं ये सोचती हूँ कि वो पितृ क्या है जो तुमसे नाराज है, किस बात के लिए नाराज है वो तुमसे? अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों नाराज है। हाँ। तुम भी शौक हो जाओगे कि ये पंडित जी आज क्या बोल रहे हैं, और जो कभी आपने सुना भी नहीं होगा। अब मैं जो बोलने वाला हूँ इसके अकॉर्डिंग आप ताज्जुब करेंगे कि कितनों पे पितृदोष होगा, अपने से लेकर अपने समाज से लेकर। 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में 12 अमावस्या होती हैं, ठीक। हर अमावस्या में पितर हमारे घर पे आते हैं, पता है आपको? नहीं पता। एक नई चीज आपको आज सुनने को मिली, ठीक है। और हम उस अमावस्या में उनको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। हमें तो पहले तो दुर्भाग्य है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पितर आ रखे हैं, समझ गए। हमारे पितर बाहर बैठे हुए हैं, वो क्या है, हवा है, वो कहीं भी जाकर बैठ सकती है, पेड़ में, फूल में, कहीं भी जाकर बैठ सकती है। लेकिन हमने उनके लिए उस दिन आसन नहीं लगाया, तो वो कहाँ बैठेंगे बेचारे, वो बाहर से देखते रहते हैं। हमारे यहाँ बेटे का क्या है, जन्मदिन, हम काट रहे हैं केक। आज हमारे बगल में शादी है, हमने घर में अपने लोग लगा रखा है, पितर हमारे बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन जब श्राद्ध आते हैं वर्ष भर में, साल में एक बार, तो हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी खीर बनाते हैं, कौवों को खिला रहे हैं, कौवों को देते हैं, चींटियों को देते हैं, गाय को देते हैं, ठीक है। और बड़े चौड़े होके बोलते हैं कि आज मैंने पंडित जी को इतना दान दिया, आज मेरी माँ का श्राद्ध था। अब क्या होता है कि मैं यदि अगर पूरे महीने तुम्हारे घर में आऊं और महीने की 1 तारीख को तुम बोलो कि भैया 1 गिलास पानी पी लो, चाय पी लो, एक दिन कहा आपने, मैं 29 दिन से तुम्हारे घर पे आ रहा हूं, लेकिन आपने एक दिन मुझे पानी के लिए पूछा, तो मैं आपसे नाराज रहूंगा या आपको आशीर्वाद दूंगा? ये बताइए। नाराज रहोगे। नाराज हो जाऊंगा ना, कि मैं इसके यहाँ में, मुझे आज 1 महीना हो गया आते आते, आज इसने मेरे से पूछा कि पानी पियोगे, और उसके बाद पानी पिलाने के बावजूद भी क्या अहंकार कि मैंने आज आचार्य जी को पानी पिलाया, चाय पिलाई, अच्छा मैंने खीर बनाई, खाना बनाया। तो यही दोष है, पितृदोष। ये 12 महीने में 12 बार हमारे पितर हमारे घर में आके और वापस जा चुके हैं, पर लेकिन हम उनको साल में 1 बार देते हैं, है। श्रद्धावान दियते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा से दिया जाए, लेकिन प्रति मास दिया जाए ना, एक साल में थोड़ी, प्रति महीने आपको उनको देना पड़ेगा। 14 में जो है हमारे सभी पितर हैं, अपने अपने घरों में आते हैं और अपने बच्चों को देखने आते हैं कि ये क्या कर रहे हैं भैया, हमारे लिए आसन लगा हुआ है भी कि नहीं, इनको हमारी याद है कि नहीं। तो लेकिन हमें कोई याद नहीं रहती, हमें मालूम ही नहीं है कि वो कब आ रहे और कब जा रहे हैं, समझ गए। इसलिए ये पितृदोष हम पे लगता है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय मैं आपको कैमरे में नहीं बता सकता, बहुत सिंपल उपाय है। और किसी को अगर इसके बारे में डीपली पूछना हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। बिल्कुल खुली छूट है, ठीक है ना। और ऐसे दोष कई लोगों पे हैं, कई हमने हजारों देख लिए, और जिनसे हमने इनका उपाय हमने मतलब जिनके साथ करवाया किया है, आज वो सुखी हैं। बहुत बढ़िया। उनके जो है बड़े बड़े काम हो गए, क्योंकि पितर क्या है, हवा है, वो किसी के भी दिमाग में जाकर बैठ सकते हैं, डीएम हो, एसडीएम हो, सीएम हो, बस। तो इस प्रकार का
जो है ये पितृदोष होता है, और इसका जो निवारण है वो निवारण भी है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।